हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा लेसन 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें पहली डेफिनेशन क्या है। आज वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या डेफिनेशन होती है। जब परिमाण में समान व विपरीत आवेशित कण परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, HBr, NH3, N2O, CH4 आदि। जैसे देखिए, एक बार और मैं रिवीजन करता हूँ उसका। जब परिमाण में समान व विपरीत आवेशित कण परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। जैसे HCl, HBr, NH3, N2O, CH4 आदि। तो देखिए बच्चों, दो आवेशित कण हैं, +Q और -Q। दोनों आवेश परिमाण में समान है, परंतु विपरीत आवेशित है। ये प्लस का है, ये माइनस का। इनके बीच में बहुत छोटी सी दूरी होती है, जिसे हम 2L से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो O होता है, ये मध्य बिंदु है। अब आगे देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, उनके बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 2L। कितनी होती है? 2L। अब आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन। वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है भाई। तो ये देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव का हमें फिगर बना लिया। ठीक है। ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो आपको याद रखना है, जब कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव होगा, उनके बीच की दूरी आपको कितनी लेनी है? 2L। तो हम इसी चित्र को लिखेंगे अभी इसके बारे में। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण +Q व -Q है, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2L, यानी कि आवेशों की मात्रा तथा उन दोनों की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शावे हैं। ठीक है भाई। एक बार और देख लीजिए आप, डेफिनेशन क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण, ठीक है भाई, क्या था? आवेशों का परिमाण Q तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे देखिए क्या लिख सकते हो बच्चों। या P = 2QL लिख सकते हो। मात्रक देखिए क्या आ जाएगा। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। L क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक है बच्चों। और विमा क्या हो जाएगी? देखिए, आवेश की विमा क्या आ जाएगी? AT। और L की विमा, L क्या है? लंबाई। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटर की विमा क्या होती है? L। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगी? ATL। अब नेक्स्ट देखिए, यह सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है आपके पास। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, ठीक है बच्चों, ये
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थापना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। पहले चित्र ध्यान से समझना आप लोग। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक ए बी जो है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, और ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो टोटल है 2L। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपके पास, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। अब ये यहाँ मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? L। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया हमें, कहाँ पर? इसकी अक्षीय रेखा पर। ठीक है भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर हमें कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है, जिसकी दूरी मध्य बिंदु से स्मॉल r है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस l। ठीक है बच्चों, कितनी हो जाएगी? r प्लस l। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास r, तो ये घटा देंगे हम l r में से, तो r माइनस l, तो कितनी बचेगी? ये वाली दूरी। ठीक है, AP बच जाएगी आपके पास। तो अब आगे देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश का परिमाण प्लस Q व माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपके पास? इसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस Q आवेशित कण के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 मान लेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन क्या होता है भैया? R स्क्वायर। लेकिन हमारे पास दूरी कितनी है भाई? R माइनस L, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी दिशा कहाँ तक होगी? A से P की ओर। ठीक है भाई, अब ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। अब देखिए बच्चों, अब प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है बच्चों, देखिए प्लस Q आवेश के कारण तो हो गया। अब माइनस Q आवेशित कण के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है भाई, जो माइनस Q की दूरी है बिंदु P से वो कितनी है? R प्लस L, ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा P से B की ओर है। ठीक है भाई, ये इसकी दिशा जो है अपोजिट है, तो इसलिए इसके लिए माइनस आ जाएगा। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता। ठीक है बच्चों, कुल तीव्रता देखिए कितनी आ जाएगी? तो E बराबर E1 प्लस के E2, ठीक है, E बराबर E1 का मान रख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है, ये रख देंगे E1 का मान और E2 का मान रख देंगे। रख दिया बच्चों, देखिए ये E1 का मान रख दिया हमने प्लस E2 का मान जो का तू। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q कॉमन ले लिया, तो हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों, 1/, यहाँ पे भी क्या बचेगा? ये भी बाहर हो जाएगा और ये भी, तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ फिर इसमें कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो R+1 का होल स्क्वायर माइनस बीच में जो का तू
आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये आर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो उसको एक्सपेंड कर देंगे बच्चों। देखिए क्या हो जाएगा आगे, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू जू का तू, तो ये ए का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस के 2r इंटू एल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब ये वर्गांतर का बन जाएगा नीचे, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, तो माइनस ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और वो माइनस अंदर जाता है, ठीक है बच्चों, तो जब अंदर जाता है वो चिन्हों को बदल देता है। देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का और ये एल स्क्वायर माइनस का तो कट जाएंगे भाई, 2rl प्लस 2rl कितने हो जाएंगे 4rl, बाकी जू का तो। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है, देखिए जो आर स्क्वायर है, ठीक है भाई, जो आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर से बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए हम इसको आर के सामने जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू है ये, ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लगभग जीरो रख देंगे हम, तो आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, Q इंटू 2L, ये 4 था ना, 2L लिख लिया हमने इसको, इंटू 2R, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू P, देखिए कहाँ से आया है, Q गुणा 2L क्या होता है भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, Q गुणा 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे P की, ये Q गुणा 2L को क्या लिख लेंगे P, 2R जू का तू भाई। ठीक है, अब ये बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P गुणा 2R अपॉन R की पावर 4, तो R से एक पावर कट जाएगी, यहाँ कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो K = अगर हम एक वायु रख दें, ठीक है, निर्वात के लिए, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 रख दिया इंटू 2p/r³। अब या करके देखिए आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू 2p/r³। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो डेरिवेशन अभी हमें कराया है बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्रुप बाई राहुल सर को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वहाँ पे हम अपनी PDF डालते हैं, जो PDF है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।